कपिपतिजम्बो फलचारो भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ नासायति चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जैसा आप पीछे सुनते आए हैं कि काकभूषण जी खगपति गरुड़ जी को अपनी आपबीती सुना रहे हैं, कैसे मोह में फंसे और क्या क्या उनके साथ लीला करी भगवान ने, तो उसका वर्णन तो आप लोग सुन ही चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जो मैं आपको गुप्त अनुभव बता रहा हूँ आप उसको भी सुनिए। तो कहते हैं कि निज अनुभव कहूँ खगेशा। वो कहते हैं मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ जो मुझे प्राप्त हुआ है कि बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। कहते हैं भगवान के भजन के बिना कोई कलेश नहीं मिट सकता। और हम लोग क्या करते हैं, जो मंदिर में आते हैं तो भगवान से बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं, धन दौलत धरती परिवार, ये मांगते हैं ना। और ये सब जड़ है हमारे कलेश की। वो कहते हैं जननी जनक बंधु सुतदारा। जननी पैदा करने वाली, जनक पिता, बंधु सुत बेटा, दारा पत्नी, तन धन भवन सुहृद परिवार। तन भवन और सुंदर परिवार, ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे मोह माया का ठहराया भगवान ने। वो कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरे, इन सबकी एक रस्सी बना ले और ममपद मन ही बांध कर ढोए और मेरे चरणों में बांध दे और फिर मेरे पास आ। तो क्या तो कोई संशय नहीं रहेगा, कोई मोह माया नहीं रहेगा। सिर्फ क्या होगा कि प्रभु मैं तेरा और तू मेरा। और यही होना चाहिए। अगर हम कलयुगी मनुष्य हैं ना, तो हमारी कामनाएं इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं, और प्रभु भी चाहते हैं कि तू उसमें फंसा रहे। क्यों कि प्रभु की भक्ति जो है ना, वो कोई बिरला ही प्राप्त कर सकता है। जैसे काकभूषण जी ने कही, काकभूषण जी को भगवान ने कहा कि ये भी दे, जेब भी दे, सारी चीज़ें। तो उन्होंने सोचा कि प्रभु सब कुछ तो दे रहे हैं मगर अपनी भक्ति की बात नहीं कही। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो आपकी भक्ति चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि आप तो बहुत चतुर हैं कि आपने भक्ति मान के वो सारी चीज़ें पीछे पीछे अपने साथ ले गए। अगर हम ये सारी कामनाएं छोड़ के प्रभु की भक्ति को प्राप्त करें तो सारी चीज़ें तो अपने आप आ जाती हैं। आदमी कामयाब हो जाए ना, तो कामयाबी तो अपने आप आ जाती है। आदमी को कामयाब होना पड़ता है और उसके लिए क्या जरूरी है कि बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। उसके भजन के बिना कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। हम जितना यहाँ आए प्रभु ये बना दो, वो कर दो, ये कर दो, सबसे पहले उसकी भक्ति। बहुकाल करिए सत्संगा और निश्चय हो संशय सब भंगा। जब आप बहुत काल तक सत्संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, रामचरितमानस का श्रवण करेंगे, प्रभु की लीलाओं का आनंद लेंगे, तब जाके कुछ संशय दूर होंगे। क्यों दूर होंगे? क्योंकि प्रभु स्वयं उसको अवतरित होकर के प्रमाणित कर रहे हैं। इस रामचरितमानस में उन्होंने सब चीज़ों को प्रमाणित किया। विरह भी चीज देखा उन्होंने, लड़ाई भी, संग्राम भी किया, सब कुछ। तो कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में जन्म लेके सब कुछ कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने भक्ति, नवता भक्ति बताई कि कैसे करनी चाहिए। तो कहते हैं कि जब तक भक्ति नहीं होगी ना, तब तक आप इस संसार सागर से पार
नहीं हो सकते। जो कुछ मर्जी मांग लो, जो कुछ मर्जी ले लो, मगर जब तक प्रभु की भक्ति नहीं ले लोगे तब तक भवसागर से पार नहीं हो सकते। तो ऐसे ही जो है काकभूषण जी ने जब भक्ति मांग ली तो उन्होंने कहा कि भाई, उसके बाद पति जी को बताया तो कहते हैं कि बिनु गुरु होए की ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु। और वो कहते हैं कि भक्ति चाहिए तो गुरु का होना बड़ा जरूरी है। और हमारे साथ तो पृथ्वी पे साक्षात गुरु हनुमान जी के विराजमान है, किसी की जरूरत नहीं है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो उनको गुरु मान लो और उनसे कहो कि आपकी कृपा के पात्र बने, हम पे कृपा करें, हम तो आपके चरणों में हैं। और जहाँ हनुमान जी कृपा करते हैं तो राम जी तो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि राम जी तो उनके हृदय में है ना। वो कहते हैं जब गुरु को पकड़ लिया ना तो ईश्वर तो उनके हृदय में बैठा, वो अपने अवस्था दिखा देते हैं कि यहाँ चलना है। तो कहते हैं कि बिनु गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता और वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। अब ज्ञान लेने के लिए विराग भी बहुत जरूरी है। और विराग क्या है? ये नहीं घर छोड़ के बाहर चलो, कि एकांत में उसके साथ बैठो, सब कुछ छोड़ के। थोड़ी देर तो छोड़ ही सकते हैं भाई, 24 घंटे संसार में होते हैं, दो घड़ी तो उसके साथ बैठ सकते हैं। और उसमें कहा गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी पे बुनियाद, तुलसी संगत संत की हरे कोटि अपराध। तो कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी समय उस प्रभु के साथ हम बिता लें, कैसे? जैसे मैंने बताया था कि मैं तेरा और तू मेरा, बस इससे कुछ आगे कुछ नहीं, दाएं बाएं कुछ नहीं, परिवार पीछे कुछ नहीं, कि इतनी देर तक तो प्रभु मैं तेरे साथ हूँ। वो उसे कहते हैं विराग। दुनिया सोचती है घर छोड़ के भाग जाओ, जंगलों में चले जाओ, वो नहीं। वहाँ तक तो जाने के लिए पता नहीं कितनी साधना करनी पड़ती है, तब जा करके कहीं उस वैराग्य को प्राप्त होती है। संसारिक मनुष्य के लिए यही वैराग्य बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि गावहि वेद पुराण सुख, यही पुराण है ना, हमारे वेद हैं, सब यही समझाते हैं कि क्या कि प्रभु से जुड़ के रहो। जब प्रभु से जुड़ जाओगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, समय भी मिल जाएगा, जो चीज़ चाहिए वो भी मिल जाएगी। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही अपने आप देगा कि मेरे इस भक्त को ये जरूरत है, इसको ये जरूरत है, वो अपने आप देगा, मगर प्रभु से जुड़ना है। तो कहते हैं ले ही हरि भक्ति बिनु। तो कहते हैं भक्ति के बिना कहीं सुख मिल सकता है? नहीं मिल सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लाख दौलत ले लो, आ जाए तो भवन बना लो, बिजनेस बना लो, जब तक प्रभु के साथ नहीं बंधोगे सुख नहीं मिलेगा। को विशराब की पाव। तो वो कहते हैं कि जब तक, अब लेने के बाद एक और चीज होनी चाहिए कि संतोष होना चाहिए मन में कि प्रभु तूने जो दिया सो ठीक। वो कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे को सुमाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इससे ज्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इससे ज्यादा की इच्छा कर जाएंगे ना फिर माया में पड़ जाएंगे। अब मान लो मेरे पास बहुत सा धन आ गया, अब मैं तो कह रहा हूँ इतना धन आ गया, खाती तो वही 2 रोटी है, फालतू खा सकता कोई? सोना चांदी कोई नहीं खा सकता, नोट कोई नहीं खा सकता। उससे लेना तो वही आटा पड़ेगा, 2 रोटी बनानी पड़ेगी, तब जीवन चलेगा। तो कहते हैं कि संतोष करना बहुत जरूरी है जीवन में, कि जो मिल गया प्रभु लाखों से अच्छा रखा, प्रभु करोड़ों से अच्छा रखा, संतोष। तो कहते हैं कि चलेगी जल बिनु नाव, और जल के बिना जैसे नाव नहीं चल सकती, और कोटि जतन पची मरई। तो कहते हैं कि जब जल के बिना नाव नहीं चल सकती तो क्या चलाएगा उसको? तो कहते हैं बिनु संतोष काम न साई। वो कहते हैं संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, क्योंकि संतोष नहीं होगा तो कामनाएं बढ़ती रहेंगी, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। तो संतोष करोगे तभी कामना रुकेगी। और क्या कहते हैं कि काम
नहीं। क्यों? क्योंकि हमने हरि से भजन नहीं किया, हरि का भजन नहीं किया, हरि से नहीं जुड़े। नहीं तो हमें स्वप्न में भी ऐसे सुंदर सुंदर सपना है कि हम तीर्थ स्थान पे हैं, देवों का दर्शन कर रहे हैं, प्रभु के आगे खड़े हैं, ऐसे सपन बहुत किसी को आते हैं। नहीं तो क्या आएंगे, अरे आज मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने ये लिया, मैंने वो किया, शहर छोटा किया, वैसे ऐसे स्वप्न आएंगे, या किसी को और बहुत बुरे स्वप्न भी आते हैं। तो कहते हैं ये सब कामनाएं जो है ना, इनको लिए संतोष करना बड़ा जरूरी है। जब जीवन में संतोष करना आ जाएगा ना, तब सब धीरे धीरे, क्योंकि देखो जब तक मार्ग नहीं मिलेगा तो आप चलोगे जिस पे, आपको मार्ग बताने वाला नहीं मिलेगा कि इस पे चलना है या उस पे चलना है, तो आप चलोगे कैसे? खड़े रह लो ना भाई, आप जा रहे हो, दो रास्ते खड़े गए, अब आपको क्या मैं यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ? अब उस दो रास्तों पे बताने वाला होना चाहिए ना कि ये मंदिर को जा रहा है और ये कहीं और जा रहा है। तो फिर आप उस रास्ते को स्वयं अपनी बुद्धि से चुनोगे, और इसके लिए भगवान ने बुद्धि दी है। मगर आप भी बड़ा चतुर है, बुद्धि पता नहीं कहाँ लगाएगा, है ना? बिल्कुल जो चीजें नहीं हो उसकी जगह बुद्धि लगाएगा। तभी प्रभु कहते हैं कि अपनी दो चीजें मुझे दे दे, एक बुद्धि और एक मन। मन है, मन कहेगा ये करना है, तब बुद्धि कहेगी चलो, ठीक है ना? तो ये कंप्यूटर है, इसको तो जो कमांड दे दो सामने दिखा देगा। तो ऐसे जो है ना कि प्रभु के, वो कहते हैं कि प्रभु के साथ जुड़े रहना आज के कलयुग में बहुत जरूरी है, ठीक है? कि राम भजन बिनु मिटहि की कामा, और राम जी के भजन के बिना तो कामना कट ही नहीं सकती। थल विहीन तनु कबहु की जामा, और बिना धरती के भाई पेड़ उग सकते हैं? नहीं उग सकते। तो उसके लिए भी क्या जड़ होना जरूरी है, जड़ें होंगी तभी तो पेड़ बनेगा। और ऐसे ही जब हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे ना, तो वो हमारे लिए अपने आप पेड़ उगाएगा कि ये तो अब जड़ हो गया, मेरे पास आते। तो वो अपने आप आपका फल, वो जो वृक्ष है ना, वो फलदार बना देंगे। कि बिनु ज्ञान की समता, और वो कहते हैं कि बिना विज्ञान यानी तत्व ज्ञान, उसके कहते हैं कि उसके बिना स्वभाव क्या आ सकता है? जब हमें किसी चीज का पता चलेगा तभी तो भाव हमारे मन में आएंगे। कि को अवकाश कितना बिनु पावै, और वो कहते हैं कि आकाश के बिना तो कोई अवकाश खोल सकता है या उसकी यथा को पा सकता है? नहीं पा सकता। कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो, और कहते हैं जब तक श्रद्धा नहीं रखोगे, प्रभु में विश्वास, दृढ़ता, तब तक क्या होगा? तब तक धर्म नहीं हो सकता। उसके लिए श्रद्धा होनी बड़ी जरूरी है, विश्वास होना बड़ा जरूरी है। अब आदमी क्या करता है? अगर आज राम जी के आगे खड़े हैं, कुछ मांगा नहीं बना, फिर दूसरी तरफ, कोई तीसरी तरफ, कोई चौथी तरफ। वो कहते हैं मुझ में श्रद्धा तो रख, मेरे पे विश्वास तो रख। तुझे जो भी चीज मिलेगा तेरे कर्मों के अनुसार मिलेगा, कितनी देर बाद मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगा, वो सब मेरे ऊपर छोड़। भगवान को जाते ना कि भाई वो कहते हैं भी मैं जा रहा हूँ, मैंने इतना सवा मणि है, अरे उसको सवा मणि की कमी थोड़ी है, जिसके प्रभाव से तू कर रहा है वो तो तेरे श्रद्धा चाहता है, तेरे भाव चाहता है। तो वो भाव हमें अब समर्पित लाने अपने अंदर और प्रभु के आगे प्रकट करने हैं। कि बिनु मही गंध की पावई कोई, और वो कहते हैं मही मैंने पृथ्वी, पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? नहीं पा सकता। जब पृथ्वी से कोई चीज उगेगी, फूल उगेगा, तभी तो आपको पता चलेगा ये फूल है। पृथ्वी से कोई अन्न उगेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये अन्न है। तो पृथ्वी तत्व के बिना भी कोई गंध नहीं पा सकता। तो बिनु तप तेज की कर सहारा, और वो कहते हैं तप यानी कि तप के बिना तेज रह सकता है क्या? जब हम जब तप करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है,
वो हमारे चेहरे को बताते हैं कि ये कितना, अब हम कहना है यार बड़ा तेजवान पुरुष है, उसके चेहरे से तेज झलकता है, तो उसके लिए जब तब ये करना बड़ा जरूरी है। तब हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है जो हमें संसार में प्रकाशित करती है। और वो जब तक का कैसे होगा कि प्रभु का भजन, प्रभु का जप, प्रभु का तप। अब चावला जी तो रोज जप करवाते हैं, तो आप जानते हैं, तो जो तक जप करवाते हैं तभी तो तेज है, तभी तो ख्याति है ना, तभी तो हम कहते हैं ना चावला जी रोज नाम जपवाते हैं, ऐसे थोड़ी, जब तक का ये सारा महत्व है। ठीक है, तो जल बिनु रस की होई संसारा, और कोई रस ऐसा नहीं है जो जल के बिना बनता हो, है कोई रस? नहीं, कोई भी रस नहीं है। वो कहते हैं जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। सील की मील बिनु बुध सेवकाई, और वो कहते हैं पंडित जनों की सेवा बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है। भाई जब हम किसी संत की शरण में जाएंगे, ब्राह्मणों की शरण में बैठेंगे, ब्राह्मणों का काम क्या है? ज्ञान देना, और इससे ज़्यादा कोई काम नहीं होता था ब्राह्मणों का। आजकल तो सारे काम कर लेते हैं हम लोग। तो कहते हैं कि जब तक किसी ज्ञानी ब्राह्मण की संत की शरण में नहीं बैठोगे तो सदाचार प्राप्त नहीं होगा। सदाचार प्राप्त करने के लिए उनकी शरण बैठना, वो आपको बताएंगे कि कैसे मिल सकता है। रास्ता तो वही जाना है, चाहे यहाँ से जाओ चाहे वहाँ से जाओ, अंततः मंजिल वही है। तो कहते हैं कि चीमे बिनु तेज न रूप गोसाई, वो कहते हैं जैसे बिना तेज, यानी तेज से कहते हैं अग्नि तत्व, एक अग्नि तत्व होता है, तो वो कहते हैं उससे प्राप्त नहीं हो सकता। कहते हैं तेज वचन होता है, जब हम भगवान का भजन करेंगे, उसका जप तप करेंगे, तो हमें स्वतः ही एक ऊर्जा मिलेगी जो हमारे को प्रकाशित करेगी। उसके प्रभाव से अपना कुछ नहीं है उसमें, सो सब तत्परता उधर हो रहा है। प्रभु हनुमान जी भी जो काम करते थे ना, वो क्या कहते थे कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, तो सब राम जी का प्रताप है। तो जब हम सारी चीजें राम जी को छोड़ देंगे ना, तो स्वतः कहेंगे तो जब मेरे ऊपर डाल दिया तो उसको तो पूरा करना मेरा ही काम है। जब तक हम इसमें अपना अहंकार, मद, मोह ये सब नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक फिर तो होगी नहीं काम। तो कहते हैं माया में बड़ा है, इसको और करने दो, बहु काल करिए सत्संग, और सत्संग कर बेटा, अभी तू वहां तक नहीं पहुंचा। तो निज सुख मन होई धीरा, और कहते हैं निज सुख यानी अपना सुख, अपना सुख वो नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, वो कहते हैं आत्मानंद, जो अपनी आत्मा में आनंद को प्राप्त करे वो कहते हैं मन जब तक स्थिर नहीं होगा तो क्या वो हो सकता है? नहीं, मन को स्थिर करना पड़ेगा, तभी तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी आत्मा में आनंद आएगा। कि जब तक हम प्रभु से नहीं जुड़ते तो परस भी होई विहीन समीरा, और कहते हैं वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? अब कोई चीज हवा में खुशबू आ रही है, अब उसने हवा में हमने गंध ली, स्पर्श किया ना उसने हमारे को, तभी तो पता चला कि हमें इस चीज की महक आ रही है। तो कहते हैं कि वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? कवनियों से बिनु विश्वासा, अब वो कहते हैं क्या विश्वास के बिना भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है? नहीं, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, दृढ़ता नहीं लाएंगे अपने आचरण में कि प्रभु मुझे तो तुझ पर भरोसा है, बाकी तो किसी पर मुझे कोई भरोसा। संसार में क्या भरोसा करना कर सकता कोई भरोसा? क्षण मात्र के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, मगर जब हम अपने आत्मा से उस प्रभु कहेंगे ना, तब जाके कोई सिद्धि प्राप्त होगी। तब लोग कहेंगे हाँ अब ये मेरे यहाँ रहने के लायक है। कि बिनु हरि भजन भव भय नासा, और क्या प्रभु के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश हो सकता है?
नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेरी बिनु द्रवही न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लय विश्राम। वो कहते हैं बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना श्री राम जी नहीं मिलते, नहीं पिघलते, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पा सकता। तो अगर हमें कुछ पाना है तो पहले हम प्रभु को प्राप्त करें, तब ये सारी चीजें प्राप्त हो सकती है। अस विचार मति धीर दली, कुतर्क संचय सबल, भजौ राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। तो कहते हैं हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार करके संतों कुतर्कों, यानी कि जो हमारे मन में चलते रहते हैं ना, आचार विचार, ये कर ले वो कर ले, वो कहते हैं कि उन सब संदेहों को छोड़कर करुणा की खान हमारे प्रभु राम, वो कहते हैं उनका सुंदर सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन कीजिए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री